हम अपने लल्ला की शादी में अपने सारे अरमान पूरे करेंगे। पूरे करेंगे ना सिमर बेटा? जी बड़ी माँ। बड़ी माँ, आप वो काव्या को जानती हैं ना? हाँ हाँ, काव्या वही लड़की जो तुम्हारे म्यूजिक स्कूल में गाना सीखती भी है, सिखाती भी है। बहुत अच्छा गाती है बच्ची। बिंदु, ये जो तेल है ये आप इशिता के लिए भी बना सकते हैं? जरूर बना दूंगी बेटा। 1 मिनट, बात कर रहे हैं ना, बोलो बेटा। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मेरे को कॉल आ रहा है, मैं उठाना? बच के जा रहे हो बच्चू? अब ये देखो। बोलो बेटा, हम सुन रहे हैं। बड़ी माँ, मैं और आरव जी काव्या के घर गए थे। अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से है बड़ी माँ। बहुत मासूम और भोले लोग हैं उसके पेरेंट्स। तुम बड़ी माँ, हमने काव्या के मॉम डैड से बात की और हम उनको वादा देकर आए हैं कि हम काव्या की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। काव्या की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? मतलब? हम काव्या की शादी का पूरा खर्चा उठाना चाहते हैं बड़ी माँ। शाबाश बेटा। किसी को इस बारे में नहीं पता चलना चाहिए। क्या है ना, एक लड़की की शादी करवाना बहुत पुण्य का काम होता है, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। सिर्फ पैसों की मदद से काम नहीं बनेगा। तुम दोनों की नजर में कोई योग्य लड़का है भी या नहीं? वही बड़ी माँ, एक लायक लड़का भी ढूंढना है उसके लिए, लेकिन हमने सोचा सबसे पहले आपसे मंजूरी ली जाए। तो इसमें हमारी मंजूरी भी है और हमारा सपोर्ट भी। लेकिन बेटा, इस वक्त हमारा सारा फोकस रेयांश और इशिता की शादी पर होना चाहिए। बस इस बार कोई ऊंच नीच ना हो जाए। कोई ऊंच नीच नहीं होगी बड़ी माँ, जैसा आप चाहती हैं वैसा ही हो ना समर? जी। तो हमारे दिल में क्या है, हम बता दें? बताइए बड़ी माँ प्लीज। हम चाहते हैं कि रेयांश ओसवाल की शादी में ना कोई शानो शौकत, ना कोई दिखावा, ना ही कोई धूम धड़ाका हो। मेरी शादी इतनी ग्रैंड एंड इतनी ट्रेंडी होगी कि पूरा का पूरा इंडिया उसे याद रखेगा। मस्ती, म्यूजिक, ग्लैमर, लग्जरी, सब कुछ इशिता स्टाइल। हम चाहते हैं हमारे लल्ला की शादी ट्रेडिशनल, यानी कि पारंपरिक रस्मों के हिसाब से, रीति रिवाजों के हिसाब से हो। सात्विक विवाह, जैसे भगवान श्री राम और सीता मैया की हुई। मैडी इज गोइंग टू मेक श्योर कि शादी में सब कुछ इंटरनेशनल हो, सब कुछ कंटेम्पररी हो, जो स्टाइल में हो वो शादी में हो, और मैडी कुछ और टॉलरेट नहीं करेगा। मार्क माय वर्ड्स। कम ऑन गर्ल्स, व्हाट द हेक यू आर डूइंग? गेट टू द वर्क, हरी अप, कम ऑन फॉलो मी। बेबी, ये मैडी कौन है? ये खुद ही मैडी है। हाँ हाँ, खुद का नाम क्यों ले रहा है? ओफो करण, ये तो उसका स्टाइल है। यस मॉम, दैट्स द रीजन आई कॉल्ड यू मैडी। अगर इतनी ट्रेंडी वेडिंग कोई प्लान कर सकता है ना, सो इट्स ओनली यू। नॉटी बैचलर पार्टी से लेकर के फ्यूजन मेहंदी तक सब कुछ बिल्कुल हिप हॉप एंड हैपनिंग होना चाहिए। पहले की शादियों में पत्तलों में भोजन परोसा जाता था। हमारी शादी में भी ऐसे ही हुआ था। हम अपने बच्चों की शादी में भी यही करना चाहते थे, पर कर नहीं पाए। अब लल्ला के बाद तो कोई है नहीं। हम अपने सारे अरमान रेयांश की शादी में पूरा करना चाहते हैं। मुझे डेकोरेशन के लिए ऑर्किड एंड टुलिप्स के फ्लावर चाहिए थे। ये सड़क छाप गेंदे के फूल नहीं। कर पाएंगे ना सिमर बेटा?
बड़ी माँ, आइडिया बहुत अच्छा है, लेकिन बड़ी माँ, मैं जितना इशिता को जान पाई हूँ, मुझे नहीं लगता कि उसे वो पत्थर वाला आइडिया अच्छा लगेगा। अरे उसे बहुत अच्छा लगेगा, इशिता को भी अच्छा लगेगा और बाकी सबको भी अच्छा लगेगा। क्या है ना बेटा, आपके जनरेशन के बच्चों ने इस तरह की ट्रेडिशनल शादी, पारंपरिक शादी कभी देखी नहीं। आप लोगों के लिए भी नया कुछ होगा, कुछ नया देखने को मिलेगा, कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना बेटा? तो फिर तय रहा, रियांश और इशिता की शादी बिल्कुल पारंपरिक तरीके से, यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से ही होगी। माँ, ये आपके और पापा की शादी का कार्ड है। और मुझे अभी भी याद, बड़ी माँ आई थी कार्ड लेकर और साथ में नारियल और मिठाई का डब्बा। और गैस करो कि मिठाई के डब्बे में क्या था? अरे उनके हाथ के बना हुए पेठे। कैन यू बिलीव इट? और फिर उन्होंने मेरे मम्मी पापा को ये कार्ड दिया। लेकिन माँ, आपकी शादी में इतने सारे फंक्शंस हुए थे। हाँ, ढेर सारे फंक्शंस हुए थे और साथ में कुलदेवी की पूजा, कुएं की पूजा। माँ, मैं समझ गई, बड़ी माँ को ऐसी तो शादी चाहिए। माँ, मैं बड़ी माँ के लिए शादी में सारी पुरानी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। माँ, हम एक ट्रेडिशनल वेडिंग प्लान करते हैं जहाँ अपनों के साथ वक्त बिता पाए, रिश्ते और मजबूत हो, शादी सिंपल हो लेकिन ब्यूटीफुल भी। बस बड़ी माँ जैसा चाहती है मैं वैसा करता। इशिता के पेरेंट्स को मनाऊं, ऐसा हो पाएगा ना? मुझे पता है क्या लगता है सुन, कि इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी सिफर नहीं कर सकती। अब कौन हो पाएगा? सच। माय डियर प्रिंसेस, तुम्हारी शादी को लेकर मैडी के माइंड में सिर्फ 2 ही वर्ड्स, एक है ट्रेंडी, एक है हॉट। I mean, जो चीज सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं होती उसे करने का फायदा ही क्या है? बट मैडी तुम्हारी शादी की इतनी मीडिया हाइप करेगा, इतनी मीडिया हाइप करेगा कि एक एक सेकंड देखने के लिए लोग अपना खाना और पीना दोनों ही छोड़ देंगे। ट्रेंडिंग से याद आया, तुम्हारा नाम क्या था? नेवर माइंड। असिस्टेंट 1, असिस्टेंट 2, कपल को नाम क्या दिया है? इनका हैशटैग क्या है? रेहान और इशिता का री और सी लेकर हैशटैग ऋषि। अच्छा है ना? क्रैप्स। इसको ट्विस्ट कर देते हैं सर, हैशटैग इश्री। bullshit, we need to think something else, something different, something innovative. Come on, I need to block it now. Maddie, think something. बॉस, इशी ऋषि की शादी, ये कैसा रहेगा? इशी ऋषि की शादी। ईशी ऋषि की शादी। Bang on. Maddie likes it. Maddie को पसंद आया। You know what? ये मेरे नाम से शुरू होता है। Perfect. I like it. Can't believe this. एक हफ्ते से डाइटिंग कर रही हूँ, अभी भी इस लहंगे में नहीं आ पा रही हूँ। What's wrong with you, रीमा? मम्मी जी, अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है तो ही अंदर आइए, वरना प्लीज चले जाइए, मैं बिजी हूँ। रीमा, मैं इंपॉर्टेंट बात ही करने आई। फाइन, कहिए। ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए लाई। मेरे लिए? आप गिफ्ट लेके आई हैं? अरे खोलोगी नहीं? खोलो, आई इंसिस्ट यू।
प्लीज ओपन इट। नाइटी, थैंक्स। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। वैसे ऐसी चीजें ही शादी में कमाल कर जाती हैं। 1 मिनट, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज थी? रीमा, बच्चा प्लान करने से ज्यादा और इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? बच्चा। You know what? I loved your gift. It's amazing. Lovely. अभी बेटर लग रही है। आर यू मैड रीमा? ये क्या किया तुमने? मैंने आपसे कितनी बार कहा है, मुझे बच्चा नहीं करना तो मतलब नहीं करना। अभी नहीं करोगी तो कब करोगी? जब सारी दुनिया कर लेगी तब करोगी। अरे आलिया और रणबीर के एग्जांपल ले लो। कल शादी की और तुरंत इन्होंने गुड न्यूज अनाउंस कर दी, और तुम दोनों के उन्होंने गुड न्यूज अनाउंस कर दी क्योंकि वो गुड न्यूज चाहते थे। इट वॉज देयर डिसीजन, और बच्चा ना करना इज माई डिसीजन। आपको समझ में नहीं आता है क्या? बच्चा इज नॉट माई प्रायोरिटी। बट यू नो व्हाट, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आप ये सब क्यों कर रही हैं, ताकि आप अपनी जेठानी से आगे जा पाए। बट लेट मी रिमाइंड यू वन थिंग मम्मी जी, आपकी स्टूपिड सी रैट रेस का हिस्सा नहीं बनने वाली मैं, और ना ही मुझे आपकी स्टूपिड से किचन पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है। रीमा, मुझे मेरा पोता चाहिए, मतलब चाहिए। अगर आपको पोता चाहिए तो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। और वैसे भी आपके पास प्लान बी है ना, इशिता और रियांश। उनकी शादी के बाद ही ना आप उनके पीछे लग जाना। और वैसे भी आपने अभी भी कहा ना कि शादी के बाद तुरंत प्रेग्नेंट होने का ट्रेंड है, तो ये ट्रेंड आप उनसे ही शुरू कर दीजिएगा। मुझे माफ कीजिएगा। रीमा, ये बड़ी बड़ी बातें तुम इसलिए करती हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा सेल्फिश हो। ये चेहरा, ये फिगर, इसके आगे तुम्हें कुछ दिखता नहीं है ना, अंधी हो जाती हो तुम। मगर यू नो व्हाट, अपनी तरफ देखो, उम्र ढल रही है तुम्हारी। और ना बायोलॉजिकल क्लॉक नाम की भी कोई चीज होती है। नेचुरली प्रोसेस हो गया तो हो गया, वरना तरह तरह के डॉक्टर के पास जाके तुम ट्रीटमेंट कराती फिरोगी। फिर क्या करोगी? ना तो तुम्हारे पास ये खूबसूरती वाला चेहरा रहेगा और ना ये फिगर। स्टूपिड मम्मी जी, मैंने कहा ना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। रीमा, नहीं मॉम, बिल्कुल भी नहीं। अपनी बीवी को तो कुछ नहीं बोलेगा ना, वो चाहे कितनी भी गलत हो। तेरे में हिम्मत ही नहीं कि अपनी बीवी को तू कुछ भी बोले। मॉम, आपका और रीमा का पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रीमा गलत है। पर आपका ऐसे हाथ उठाना ये सही नहीं।
मेरी बीवी के साथ कोई भी मिसबिहेव करे ये मैं बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करूंगा। तुम्हारी माँ की कोई भी बेइज्जती करे तो चलेगा, वो जहर पे जहर घोलती रहे तो वो चलेगा, मगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम अपनी बीवी को कुछ भी बोलो। For once and all, मैं आप दोनों को बताना चाहता हूं कि आप दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। बात एक को फेवर करने की या दूसरे को सुनाने की नहीं है, बात है रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन करने की। लेकिन अगर आप दोनों ऐसे झगड़ते रहे ना, ऐसे लड़ते रहे, मुझे टॉर्चर करते रहे ना, तो मैं सच में टूट जाऊंगा। विवान, ये मैं सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही थी। मौका है, संभाल लो अपनी बीवी को, वरना बाद में बहुत पछताओगे। आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है ये। फिर मत कहना कि किसी ने समझाया नहीं। रीमा प्लीज प्लीज अब ये बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो। अरे हम बड़ों के साये में पल रहे हैं, तुम छोटी नहीं रही। रियांश की वाइफ आने वाली है, तुम रियांश की बड़ी भाभी हो, अब तो बड़ों की तरह बिहेव करो। तो तुम भी मुझे मेरी उम्र को लेके ताना मार रहे हो? क्यों? अब बहुत बड़ी बड़ी सी लगती हूँ मैं, वो पुरानी वाली यंग रीमा नहीं रही। हाँ, तुम पागल हो गई हो क्या? What's wrong with you, रीमा? अरे मैं जो कुछ भी बोलता हूं तुम उसका गलत मतलब क्यों निकालती हो? हाँ? ये सब क्या है? Yes, Riyansh, our hashtag Ishi Rishi is trending big time. You know, आज ही डाला और आज हिट हो गया। Wow, that is pretty cool. और तुम देखना, हमारा वेडिंग कार्ड ना सोशल मीडिया पे डिस्कशन ऑफ टॉपिक बन जाएगा। Just wait and watch. देखा, जैसा मेडी ने कहा था, ठीक वैसा ही हुआ है। इन जस्ट हाफ एन आवर तुम्हारे सारे फॉलोवर्स तुम्हारी शादी को लेकर इतना क्यूरियस हैं। And you know what? तब से मैसेजेस पे मैसेजेस आ रहे हैं। I know. रियांश का मैसेज, एक्सक्यूज मी। या प्लीज। कल फैमिली के साथ कुल देवी की पूजा में जाना है। कुल देवी, मॉम लुक एट दिस, व्हाट इज इट? कुल देवी? ये नहीं, कुल देवी कौन है? पूजा करना है। प्रिंसेस, कूल नहीं, कुल देवी। ओ या, कुल देवी। मना कर दो। और वैसे भी कल दिन में तो तुम्हारा हमने वो रखा है ना, प्री वेडिंग शूट। सो वी हैव टू बी देयर ओनली। इट्स ओके मैडी, बट ये इशू के ससुराल वालों की तरफ से पहला रिचुअल है, तो कैसे मना करते? मैडी शी इज राइट। देखो वो लोग है ना बहुत ही ट्रेडिशनल लोग हैं, अगर हम मना करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। Medi can't take this stress. Medi can't take this stress. No. Medi can't. मैडी प्लीज सिट। शादी प्लान करने के बाद मेडी का करियर भी गोबर की तरह स्टिंक करेगा। No. My career will be ruined. Assistant 1, assistant 2, come here, do something. हमें कुछ सोचना होगा. Something big, something new. Calm down, मैडी। हैरी इधर आओ। जाके फटाफट से डीटेल स्मूदी लेके आओ, आइस डाल के, ओके? फास्ट। स्मूदी नहीं। पिज़्ज़ा यू वांट, राइट? पिज़्ज़ा लेके आओ। पिज़्ज़ा लेके आओ। इश्ता मैम, वो आपको शादी के सैंपल कार्ड में शो मी।
अब मेडी को पता है कि इसे ट्रेंडिंग कैसे करना है. You just wait and watch, sweetie. Wait and watch. भाभी ऑल ओके? हाँ, वो देवर जी मैं आप ही से मिलने आ रही थी। वो जो कल मेहमान एयरपोर्ट से आ रहे हैं उन्हें पिक करना है, उनकी लिस्ट देनी थी। वो देवर जी, वो राजेंद्र फूफा जी ने उन्हें बुलाया। वो खुद शादी अटेंड करने के लिए परसों आ रहे हैं, तो इसमें सारी फ्लाइट की डिटेल्स हैं। मैं पिकअप कर लूंगी। ऑफ कोर्स नॉट। घर में इतने सारे ड्राइवर्स हैं, मैं हूं, कोई भी चला जाएगा। तुम क्यों जाओगी? क्योंकि घुटन होती है मुझे इस घर में। अगर बाहर जाऊंगी तो शायद सांस ले पाऊंगी। देवर जी, अब दी को जाने दीजिए, उन्हें बेटर लगेगा। और वैसे भी हमें कल गणेश जी के मंदिर जाना है पूजा के लिए। रियांश भैया की शादी का पहला कार्ड हमें उन्हें ही चढ़ाना है, तो कल सुबह। ओके? बड़ी माँ, ये रहा शादी का पहला कार्ड। बहुत ही प्यारा है, सिंपल और सादा, बिल्कुल पुराने जमाने की तरह। इस कार्ड को देखकर हमें हमारे गजेंद्र बेटा और संध्या बहू की शादी का कार्ड याद आ गया। पंडित जी, हमारे सबसे छोटे पोते रियांश ओसवाल का शुभ विवाह है। हम पहला निमंत्रण गणपति जी को देने आए हैं। आप ये कार्ड उनके चरणों में रख दीजिए ताकि बाकी रस्मों का शुभारंभ हो। जी। हे गणपति जी, आप आशीर्वाद दीजिए कि ये विवाह बिना किसी विघ्न के पूरी हो जाए। गणपति बप्पा मोरया। अब जबकि हमने पहला निमंत्रण पत्र गणपति जी को दे दिया है, तो दूसरा कार्ड हम समधियों को देकर बाकी सारे कार्ड्स मेहमानों में बांट सकते हैं। लल्ला, तुम खुश हो ना? तुम्हारी शादी हम पारंपरिक तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से करवा रहे हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, महेशिता को शादी को ग्लोबल इवेंट बनाना है और यहाँ बड़ी माँ को पुराने जमाने की शादी चाहिए। लल्ला, तुम खुश नहीं हो? नहीं। हाँ?